एक्सरसाइज 3.5 का ये रहा 14वां प्रश्न। 2 अंकों की एक संख्या है, जब इस संख्या को अंकों के योग से विभाजित की जाती है, भागफल 6 प्राप्त होता है तथा शेष कुछ नहीं बचता है। यदि संख्या से 9 घटा दिया जाता है तब संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो संख्या ज्ञात करना है हमें। तो चलें इसका भी हम लोग उसी तरह इक्वेशन तैयार करते हैं और संख्या ज्ञात करते हैं। उसी तरह यहाँ हम मान लेते हैं, यानी मान लिया कि दहाई का अंक बराबर x और यहाँ इकाई का अंक बराबर y है। तो हमारे पास संख्या इस प्रकार का हो जाएगा, यानी 10x प्लस y। अब हम प्रश्न के कंडीशन के आधार पर एक नए इक्वेशन की ओर चलेंगे, यानी 10x प्लस y, यानी 2 अंकों की एक संख्या है। जब इस संख्या को अंकों के योग से विभाजित करते हैं, अंकों का योग यानी x प्लस y से विभाजित करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? 6 प्राप्त होता है। तो हम 6 लिख देंगे। अब ये हमारा इक्वेशन का रूप आ जाने के बाद अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 समझते हुए हम यहाँ क्रॉस करते हैं, यानी 10x प्लस y तो उसी तरह रह जाएंगे, किंतु 6 में x प्लस y का गुना करते हैं तो 6x प्लस 6y हो जाएंगे। यहाँ से अब हम अगले स्टेप में पुनः 10x और 6x को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो 6x माइनस में हो जाएंगे, प्लस y उसी तरह प्लस 6y को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस 6y इक्वल टू यहाँ 0। जबकि इसे हम अगले स्टेप में हल करते हैं, 10x में से 6x चला गया तो 4x, उसी तरह माइनस 5y, यहाँ 6y में से y को घटाते हैं तो इक्वल टू 0। और यह हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी तरह पुनः प्रश्न के अगले कंडीशन के आधार पर हम अगला स्टेप इस प्रकार बढ़ाते हैं, यानी यदि संख्या को 9 घटा दिया जाता है, संख्या हमारे पास 10x प्लस y है, इसमें से हम माइनस 9 घटा दिए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, यानी दहाई का अंक इकाई और इकाई का अंक दहाई हो जाता है, अर्थात 10y और प्लस x। ये हमारे प्रश्न के दूसरे कंडीशन के आधार पर इस तरह का इक्वेशन बन रहा है। अब हम उसी तरह x चर वाले को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं तो माइनस x, उसी तरह प्लस y और y चर वाले को हम लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो 10y माइनस में हो जाएंगे, इक्वल टू माइनस 9 जो एक अचर पद है इसे राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो प्लस 9। इस तरह करने के बाद अब हम अगले स्टेप में यहाँ कैलकुलेशन करते हैं। 10x में से x चला गया तो 9x, उसी तरह माइनस 10y में से प्लस y चला गया तो माइनस 9y हमारा बच जाएगा, इक्वल टू 9। और ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब हम अगले स्टेप में इसे थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, यानी कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन लेते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू 9। इसलिए यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 9/9, जिसे हम काट देते हैं तो 1। अब हम इसे समीकरण सेकेंड मान सकते हैं। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण सेकेंड में हम यहाँ 5 से गुना करते हैं और समीकरण फर्स्ट में गुना करने की ज़रूरत है नहीं। इस प्रकार हमारा इक्वेशन इस प्रकार हो जाएगा, जिसे हम लैंग्वेज में इस प्रकार लिख लेते हैं। अब समीकरण फर्स्ट में 1 से, और
समीकरण सेकंड में 5 से गुणा कर हम घटाते हैं, तो घटाने पर लिखेंगे यहाँ हमारे पास समीकरण फर्स्ट है 4x माइनस 5y इक्वल टू 0, जबकि समीकरण सेकेंड हमारा इस प्रकार का हो जाएगा, यानी 5 में हम x का गुणा किए तो 5x माइनस 5 में y का गुणा किए 5y इक्वल टू 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5। अब इसका चिन्ह परिवर्तन घटाने पर, अर्थात यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह डालने से एक दूसरे से कट जाएंगे। -5x में से 4x को घटाते हैं तो हमारा रिजल्ट यहाँ -x बचता है, इक्वल टू यहाँ भी -5, यहाँ माइनस माइनस को हम काटेंगे तो हमारा x बराबर 5 आ चुका है। अब हम पुनः y का मान निकालने के लिए x बराबर 5 का मान समीकरण सेकंड में रखते हैं। समीकरण सेकंड हमारा है 5x माइनस वाई इक्वल टू 1, यहाँ x के लिए हमने 5 रखा, माइनस वाई इक्वल टू 1, जिसे आगे हल करते हैं, अर्थात 5 प्लस 1 को लेफ्ट हैंड साइड लाए -1 हो जाएंगे। अब माइनस वाई को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसे राइट हैंड साइड ले गए तो y हो जाएगा प्लस, इसलिए फाइनली y बराबर यहाँ हो जाएंगे 4, 5 में से गया 4। इस प्रकार अब हम अभिष्ट संख्या यहाँ से लिख सकते हैं। अतः अभिष्ट संख्या हमने 10x प्लस वाई रखा था, यहाँ 10 इंटू x का मान उसी प्रकार हम 5 रखते हैं, प्लस y का मान 4, जिसे हम आगे हल करेंगे तो हमारा रिजल्ट 10 × 5 = 50 और प्लस 4, अर्थात हम यहाँ 54 इसे दिखा सकते हैं। और यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 14 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का ये रहा 15वां प्रश्न। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंक का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी है सो भी ज्ञात करना है। तो चलें इसे भी हम इक्वेशन का रूप देते हुए ऐसी संख्या और संख्या ज्ञात करेंगे। उसी प्रकार यहाँ हम मान लेते हैं, यानी मान लिया कि दहाई की संख्या इक्वल टू x और इकाई की संख्या y है, तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, इसलिए संख्या हम इस प्रकार तैयार कर सकते हैं, यानी 10x प्लस वाई। अब हम प्रश्न से इसे इक्वेशन का रूप इस प्रकार देंगे, यानी 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो 2 अंक हमारा पहला अंक 10x प्लस वाई, और इसको उलट देते हैं, यानी y के जगह x के जगह y, तो हम इसे 10y प्लस x करते हैं तो हमारा संख्या 66 हो जाता है प्रश्न के आधार पर। अब हम इसे हल करते हैं, यानी 10x और x को जोड़ दिए तो 11x, उसी प्रकार 10y और y को जोड़ दिए तो 11y इक्वल टू 66, या फिर इसे हम 11 कॉमन लेते हैं तो x प्लस वाई बच जाएंगे इक्वल टू 66। इसलिए यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 66 बाई 11 करने के बाद हम इसे काटते हैं 6 से, और इसे हम समीकरण फर्स्ट मानते हुए पुनः प्रश्न के दूसरे कंडीशन के आधार पर हम इक्वेशन दूसरा प्राप्त करेंगे।
यानी हमारे पास दूसरा इक्वेशन क्या है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, यानी अंतर माने घटाव बराबर 2, जिसे हम समीकरण सेकंड मान लेने के बाद अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को एक दूसरे से घटाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 6, जबकि समीकरण सेकंड x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब इसे हम घटाते हैं तो चिन्ह का परिवर्तन, यहाँ जोड़ देंगे। जोड़ने से हमारा y कट जा रहा है तो घटाने की क्या ज़रूरत है, हम इसे जोड़ते हैं। जोड़ने के क्रम में हम चिन्ह का परिवर्तन नहीं करेंगे। इस तरह हम इसे y को काटते हैं तो ये हो गया 2x इक्वल टू 6 और 2 को जोड़ दिए तो 8। इसलिए यहाँ से फाइनली हम x इक्वल टू 8/2, 2 से काटे तो 4। इस प्रकार 4 जो आया हमारा इसका मान हो गया। अब हम पुनः y का मान निकालने के लिए x बराबर 4 का मान हम समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रखकर y का मान निकाल सकते हैं। यहाँ हम समीकरण फर्स्ट में इसका मान रखकर निकाल रहे हैं। और इसी लैंग्वेज भी इस प्रकार लिखते हैं। समीकरण फर्स्ट हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। यहाँ हम x के लिए 4 और प्लस वाई इक्वल टू 6 करेंगे। इसलिए y इक्वल टू 6 माइनस 4 प्लस 4 राइट हैंड साइड आने के बाद घट जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। 6 में से 4 गया तो 2। अब हम संख्या को इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी अतः संख्या हम इस प्रकार लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, या फिर हम इसे 10y प्लस x भी लिख सकते हैं। ऐसा हमने उलटने पर संख्या बन रहा है। तो हम अब x और y का मान यहाँ रखकर 10 गुणे x का मान यहाँ हम 4 रखते हैं, इसलिए कि 4 हमने लाया, y का मान 2, या फिर 10 गुणे y का मान 2 और प्लस x का मान 4, जिसे आगे हल करेंगे तो हम 10 चौक 40 प्लस 2, यानी यहाँ हो जाएगा 42, या 10 दूनी 20 और 4 24, अर्थात 42 या 24 जो आया हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 15 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का ये रहा 16वां प्रश्न। एक मित्र दूसरे से कहता है, यदि तुम मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुनी धनी बन जाऊंगा। दूसरा दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। यहाँ इनके पहले मित्र और दूसरे मित्र की संपत्तियां ज्ञात करना है। तो पहले प्रश्न के पहले भूभाग के आधार पर, यानी पहले प्रश्न के स्टेटमेंट के आधार पर हम उसी तरह मानकर इक्वेशन तैयार करते हैं। उसी तरह यहाँ मान लेते हैं, यानी मान लिया कि पहले मित्र के पास संपत्ति, हम यहाँ लिखेंगे पहले मित्र के पास संपत्ति इक्वल टू x रुपया, और दूसरे मित्र के पास संपत्ति
वाई रुपया है। तो हम अब प्रश्न से इसे इक्वेशन का रूप पहले शर्त के आधार पर दे सकते हैं। यानी यदि तुम मुझे 100 दे दो यानी x प्लस 100, तो हम दुगुना हो जाते हैं तो 2 गुनी धनी बन जाऊंगा यानी 2y माइनस 100। अब इसे हल करते हैं, यानी हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं x प्लस 100 इक्वल टू 2 में y का गुना किए 2y, उसी तरह माइनस 100 में 2 से गुना किए 200। अब हम अचर राशि को एक तरफ ला रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड के तरफ, तो हमारा माइनस प्लस 2y माइनस 2y हो जाएगा और प्लस 100 राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस 200 तो पहले से ही था, माइनस 100 हो जाएंगे। अब इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, और इसे हम समीकरण फर्स्ट का रूप देते हुए फर्स्ट मानते हैं। इसी तरह प्रश्न के पुनः दूसरे कंडीशन के आधार पर प्रश्न कह रहा है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुनी धनी बन जाऊंगा। 10 दे देने का मतलब हुआ 6 गुनी हम बन जाऊंगा, तो हम इक्वेशन का इस रूप दे सकते हैं 6x माइनस 10 इक्वल टू y प्लस 10। अब इसे भी हम उसी तरह इसे हल करते हैं, यानी 6 में x से गुना किए 6x माइनस 60 इक्वल टू y प्लस 10। अचर पद को हम पुनः लेफ्ट हैंड साइड तरफ की ला रहे हैं, यानी माइनस वाई प्लस वाई हो जाएंगे और प्लस 10 पहले से था, माइनस 60 राइट हैंड साइड जाने के बाद ये जो अचर पद है प्लस 60 हो जाएंगे। इस प्रकार करने के बाद इसे फाइनली हम इस तरह 6x माइनस वाई इक्वल टू 70 लिखते हैं और इसे समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को एक दूसरे से घटाते हैं, तो यहाँ हम समीकरण सेकेंड में 2 से गुना करते हैं और समीकरण फर्स्ट में 1 से कोई चेंजिंग नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकेंड में 2 से गुना कर समीकरण फर्स्ट से घटाने पर समीकरण फर्स्ट यहाँ हमारा x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300 है, जबकि समीकरण सेकेंड हम यहाँ गुना करते हैं तो 6 दूनी 12x माइनस 2y इक्वल टू यहाँ 7 दूनी 14 यानी 140। अब इसे हम चिन्ह का परिवर्तन करेंगे, यानी प्लस का माइनस घटाने पर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये 2y इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह डालने से एक दूसरे से कटेंगे। ये माइनस 12x है जिसे हम घटाते हैं तो माइनस 11x, यहाँ ये माइनस है, ये माइनस माइनस जुटने के बाद यहाँ 440 हमारा रिजल्ट हो जाएगा माइनस में, इसलिए यहाँ से हम माइनस माइनस से काटते हैं और x का मान निकालते हैं तो 440 बटे 11, 11 चौक 44 यानी 40। इस प्रकार x का मान हम यहाँ 40 ला चुके हैं। अब हम पुनः उसी प्रकार x बराबर 40 का मान समीकरण सेकेंड में रखते हैं, यानी रखने पर समीकरण सेकेंड हमारा है 6x माइनस वाई इक्वल टू 70। यहाँ हम x के लिए 6 गुने 40 किए माइनस वाई इक्वल टू 70। पुनः हम यहाँ 6 को 40 से गुना करेंगे, 6 चौक 24 240 प्लस 70 को जो कि एक अचर पद है लेफ्ट हैंड साइड लाए तो माइनस 70
और माइनस वाई को पॉजिटिव बनाने के लिए राइट हैंड साइड ले गए तो ये हो गया प्लस वाई। इसलिए फाइनली हम यहाँ से y इजकल टू 240 में 70 को घटाते हैं तो हमारा रिजल्ट यहाँ 170, 0 14 में से 7 या 7 170 बचेंगे। अब हम अपने प्रश्न को फाइनली इस तरह आंसर के रूप में लिख सकते हैं। अतः पहले मित्र के पास की संपत्ति हमने x माना था जो कि हमने 40 रुपया लाया है, और उसी प्रकार दूसरे मित्र के पास की संपत्ति हमने y माना था जो कि 170 है, और यही हमें प्रश्न से मालूम करना था। इस प्रकार यही हमारा सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 16 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का ये रहा 17वां प्रश्न। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुने से 3 ज़्यादा है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया गया हो तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात करें। यह भी उसी तरह संख्या पर आधारित प्रश्न। तो चलें अपने स्टेटमेंट के आधार पर प्रश्न के इक्वेशन को लिखकर इसे सोल्व करते हैं और संख्या ज्ञात करते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी हम मान लेते हैं, यानी मान लिया कि दहाई का अंक इक्वल टू x और इकाई का अंक इक्वल टू y। तो हमारे पास जो संख्या बनेगा इस प्रकार का होगा, यानी 10x और प्लस y। अब हम प्रश्न का कंडीशन के आधार पर इक्वेशन का रूप लेंगे, यानी प्रश्न कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुने से 3 ज़्यादा है। 4 गुने से 3 ज़्यादा है, यानी पहले शर्त के अनुसार 10x प्लस वाई हमारे पास संख्या है और यह 4 गुने से 3 ज़्यादा है, यानी 4x प्लस वाई और प्लस 3। 4 गुना में 4 से गुना कर दिए और 3 इसमें जोड़ दिए, इसलिए कि 3 ज़्यादा है, ज़्यादा रहने पर जोड़ देते हैं। अब इसे हम उसी तरह हल करेंगे। 10x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ गुना किए 4 को x से तो 4x प्लस 4y और प्लस 3 हमारा चर पद इसी तरह रह जाएंगे। अब हम चर पद को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, यानी 10x माइनस 4x राइट हैंड साइड आने के बाद ये 4x हो जाएंगे, प्लस y प्लस 4y लेफ्ट हैंड साइड लाने के बाद माइनस 4y। अब यहाँ इक्वल टू 3 राइट हैंड साइड में ही रहने देते हैं। अब हम अगले स्टेप में 10x में से 4x को घटाते हैं तो 6x। उसी तरह y को माइनस 4y से घटाएंगे 3y जो कि माइनस में हो जाएगा। अब इसे फाइनली हम 3 कॉमन लेते हैं। 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ 2x और माइनस y रह जाएंगे बराबर 3। इसलिए यहाँ से हम 2x माइनस वाई इक्वल टू 3/3 करेंगे तो यहाँ कटने के बाद 1 हो जाएगा, जिसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। पुनः प्रश्न के दूसरे शर्त के आधार पर हम इसे यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, यानी 10x प्लस वाई में हम 18 जोड़ दिए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। संख्या माने दहाई का
अंक इकाई के स्थान पर, इकाई के अंक दहाई के स्थान पर, यानी 10y और प्लस x। अब इसे हम उसी तरह आगे स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं, यानी अचर पद और चर पद को सजातीय मिलाते हैं। यहाँ 10x प्लस वाई, 10y माइनस 10y प्लस x को हम लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं, तो माइनस 10x, 10y और माइनस x इक्वल टू प्लस 18 को, जो कि एक अचर पद है, राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं। ये विजातीय संख्या को अलग किए। इस तरह करने के बाद अगले स्टेप में 10x को माइनस x से घटाएंगे तो 9x। उसी प्रकार प्लस y को माइनस 10y में हम घटाते हैं तो माइनस 9y इक्वल टू यहाँ माइनस 18 रहेंगे ही। अब हम यहाँ से 9 कॉमन ले लिए तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 18, इसलिए फाइनली हम इसे x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 18/9 लिख सकते हैं। अब इसे काटने के बाद माइनस 2 हमारा समीकरण सेकंड इस तरह का बन जाएगा। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटाने पर तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को घटाने पर समीकरण फर्स्ट है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, जबकि समीकरण सेकंड है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। यहाँ हम घटाते हैं तो चिन्ह का परिवर्तन घटाने पर, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह रहने से वाई वाई एक दूसरे से कट जाएंगे। ये माइनस यहाँ गया तो 2x में से x चला गया तो सिर्फ x। उसी प्रकार प्लस 2 और 1 जुड़ जाएंगे तो प्लस 3, जिसे हम 3 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार x बराबर 3 आने के बाद अब हम अगले स्टेप में y का मान निकालने के लिए x बराबर 3 का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। समीकरण फर्स्ट हमारा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। यहाँ हम इसके लिए 2 गुने 3 लिखेंगे, माइनस वाई इक्वल टू 1, या फिर इसे हम 6 और बराबर 1 लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे 1 को तो माइनस 1, और इसे y लिखते हैं, इसलिए y इक्वल टू यहाँ 5 हो जाएगा। इस प्रकार लिखने के बाद अब हम x और y निकालने के बाद संख्या लिख सकते हैं। अतः अभिष्ट संख्या हमारे पास इस प्रकार का हो जाएगा, यानी 10x प्लस वाई, यानी हम यहाँ 10 गुने x के लिए 3 और y के लिए 5 का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा रिजल्ट 30 प्लस 5 अर्थात 35 हो जाएंगे। और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है और आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 17 का सॉल्यूशन करते हैं।